नमस्कार दोस्तों, डेली क्विक टेस्ट में आपका स्वागत है। इस टेस्ट में हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा और आपके लिए कट ऑफ है 40 क्वेश्चंस कट ऑफ हैं। जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें कि जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट का पहला प्रश्न। सहायक संधि को किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। उच्चतम निष्क्रियता जो है लॉर्ड कैनिंग से नहीं, जॉन लॉरेंस से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उदारवादी दल। 1892 ईस्वी में उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गारो का। भवभूतिकृत मालती माधव निम्नलिखित में से किनके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कापालिक। मालती माधव जो है एक नाटक है जिसमें कापालिकों को जटाधारी दिखाया गया है। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शहबाजगढ़ी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। खरोष्ठी लिपि में जो है राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, जबकि ब्राह्मी लिपि में लेफ्ट से राइट। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई, जिसका पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त के काल में सौराष्ट्र का प्रांतपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था तथा झील के बगल में एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरब आक्रमण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैष्णव संत ने कीर्तन घोषा की रचना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीमंत शंकर देव। इन्होंने असम की धरती पर भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर मूल। भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए हुमायूं ने किसको हराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर शाह को सरहिंद के युद्ध में 22 जून 1555 ईस्वी में। सिकंदर शाह जो है यह सूर्यवंश का अंतिम शासक था। शेर शाह के शासन अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 48:1। शेर शाह द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को अशरफी कहा गया। निम्नलिखित स्थानों में से कहां शेम्पेन जनजाति पाई जाती है? इसका आंसर होगा बी, निकोबार द्वीप समूह। शेम्पेन जनजाति जो है विलुप्तप्राय जनजाति है और ये 400-500 ही आबादी है इसकी मात्र, और ये निकोबार द्वीप में पाई जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने पहली बार मतदान किया था, शेम्पेन जनजाति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झेलम नदी से। 1984 ईस्वी में बुलर झील के मुहाने पर
झेलम नदी पर इस बैराज का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, बल्कि ये मोटा अनाज है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलने वाली उत्तर की ओर बहने वाली नदी है जो गंगा में मिलती है। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोसाईनाथ। गोसाईनाथ जो है ये भारत में स्थित नहीं है, बल्कि तिब्बत में नेपाल की सीमा से सटे हुए क्षेत्र में स्थित है। बाकी तीन जो है ये तीनों भारत में स्थित है, कामेत, नंदा देवी और त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर और उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिनी ओर विचलन कोरियालिस बल के कारण होता है। कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक बल है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। इसमें जो होगा, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में इस बार 21,391 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है, और भर्ती के अनुसार अगर आप बेस्ट बुक की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा बुक है, क्योंकि इसमें 2450 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। तो प्रैक्टिस सेट और गाइड एक ही साथ मिल जाता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है और नियुक्ति की प्रक्रिया है, आपका सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। यहाँ आपका विषय सूची देख लीजिए, यहाँ प्रैक्टिस पेपर आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल में अगर आप इस बार अच्छा मार्क्स लाकर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं, क्योंकि यह बुक बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है स्टडी गाइड के साथ, तो आप इस दोनों बुक को मंगा सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और ऑर्डर कर दीजिए, सर्दी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मांडव पहाड़ियां। मांडव पहाड़ियां जो है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पटकोई श्रेणी। पटकोई श्रेणी जो है हिमालय श्रेणी में स्थित है और इसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संस्था नहीं है? भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी, राज्य सहकारी बैंक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है, साख पत्र दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा। बी आंसर होगा। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अति अल्पकालीन। इसे दैनिक बाजार भी कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2050 तक। निजी क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अक्टूबर 2015 में अपना कारोबार शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, IDFC बैंक। नेक्स्ट है,
भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन जो दिए उनमें कौन कौन तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि व्यापार एवं परिवहन और वित्त एवं स्थावर संपदा, ये दोनों जो है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010 से। जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 233। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है कम से कम 2/3 बहुमत से, बी आंसर होगा कम से कम 2/3 बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 164। इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार एवं जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। यह परमाणु बम से 1000 गुना संहारक होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डायनेमो। रडार उपयोग में आते हैं, किस उपयोग में आते हैं रडार? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लोरोकार्बन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। यह एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका प्रयोग नॉन स्टिक कढ़ाई में लेप लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस स्थिति में होता है? इसका आंसर होगा समांतर संबंधन है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी काला। अधिक ऊंचाई पर चूंकि वायुमंडल नहीं होता है और वायुमंडल नहीं होने के कारण इसके जो कण है, वायु कण और धूल कण, इनके नहीं होने के कारण प्रकाश किरण का प्रकीर्णन नहीं होता और प्रकीर्णन नहीं होने की स्थिति में वहां कोई प्रकाश उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो है वायुयान से देखने पर आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, ए आंसर होगा। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का, और अवरक्त तरंग चूंकि रेडियो तरंग है इसलिए आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग। टीवी सेट में रिमोट के लिए जो है अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है और अवरक्त तरंग रेडियो तरंग के अंतर्गत आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा अधिकतम होती है जब न्यूक्लियस के सबसे अधिक दूर वाले कक्षा में होता है वह। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन B12। नेक्स्ट है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण
किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संचायक सेल। निम्न में से किस देश की मुद्रा पीसो नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जिबूती। जिबूती की मुद्रा पीसो नहीं, फ्रैंक है। बाकी तीन ऑप्शन जो है मैक्सिको, क्यूबा और गिनी बिसाऊ, इन तीनों देश की मुद्रा पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कामिनी। कलपक्कम में 1997 में स्थापित किया गया था इसे। 30 किलोवाट क्षमता है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी का बाव में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति से संबंधित हैं? विष्णु की भक्ति से। डी आंसर होगा।